Good morning, students. Standard 5 कंप्यूटर सब्जेक्ट। स्टूडेंट, आपने चैप्टर नंबर 1 कम्प्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 में इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस यूनिट और आउटपुट डिवाइसेस मतलब जो आईपीओ साइकिल है उसके रिगार्डिंग हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आईपीओ साइकिल मतलब इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर में जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसके ऊपर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा, सेकंड इज डूइंग प्रोसेस एंड थर्ड वन इज वी गेट रिजल्ट। इसी 3 स्टेप में उसका प्रोसेस होता है। अब उसमें हमने पढ़ा था कि जैसे कि हमें कुछ डेटा इनपुट करना है, व्हेन वी वांट टू इनपुट अ डेटा लाइक characters, numbers, symbols, we can use keyboard. And when we input a data like picture, drawing, then we use mouse. ठीक है, माउस से हम कोई ड्राइंग बना सकते हैं। फिर आता है कि कुछ हमें आउटपुट देना है, मतलब हमें रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट के लिए हम यूज करते हैं मॉनिटर। बेसिकली हमारे पास क्या आता है, मॉनिटर। अगर हमें उसको मॉनिटर में देखना तो है पर उसको हमें पेपर में भी लेना है तो हम यूज करेंगे प्रिंटर। क्या हम यूज करेंगे, प्रिंटर। इतना क्लियर है। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर एंड मॉनिटर। ठीक है, ये सारे डिवाइस आपने देखे होंगे। ये डिवाइस अभी जो लेटेस्ट है वो वायरलेस भी आते हैं, मतलब उसमें वायर नहीं हो सकता है, डायरेक्ट वाईफाई थ्रू भी आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारे प्रोसेस उसमें होते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा है, जो हम प्रोसेस बोलते हैं, प्रोसेस, तो प्रोसेस में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है सीपीयू। क्या है इम्पोर्टेंट चीज, सीपीयू। द सीपीयू, जिसको हम कोर पार्ट ऑफ द सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं, मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम भी बोलते हैं। मतलब हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज होती है, ब्रेन। अगर ब्रेन मतलब उसमें कुछ डैमेज आ गया या फिर प्रॉब्लम हो गया तो हम कुछ याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनैलिटी टोटली डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसी हिसाब से सीपीयू में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो हमारी पूरी कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाने का चांसेस है। ठीक है, तो आपने इनपुट आउटपुट के बारे में डीपली पढ़ लिया चैप्टर 1 में। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 2 में। तो इन दिस वीडियो टुडे वी लर्न Standard 5 कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 2 द सीपीयू। व्हाई वी यूज द सीपीयू, आपको पता है हम सीपीयू क्या ये क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, द सीपीयू इन द सेंस कि हम जब कोई सुपरलेटिव डिग्री में बात करते हैं तब भी हम दी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ कंप्यूटर सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सुपरलेटिव कौन सा डिवाइस बनता है, सीपीयू। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, द सीपीयू। अब सीपीयू का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या आएगा, ठीक है, तो सीपीयू आप सबने देखा होगा कंप्यूटर लैब में मॉनिटर के बाजू में एक छोटा सा बॉक्स जैसा होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। मैं आपको दिखाऊंगी सीपीयू कैसे होता है वो। ठीक है, तो मॉनिटर के बाजू में ही एक छोटा सा सिस्टम होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या है उसका पूरा नाम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल मतलब मिडल में, ठीक है, प्रोसेसिंग मतलब कोई भी प्रक्रिया करता हो वो, यूनिट मतलब डिवाइस। ऐसा कोई डिवाइस आता है जो हमारे कंप्यूटर में मिडलेस्ट मतलब सबसे बीच का, इनपुट आउटपुट और उसके बीच का एक प्रोसेसर बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगर आप कंप्यूटर लैब में जाते हो तो आपको भी देखने को मिलेगा एक स्क्वायर बॉक्स जैसा होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। या फिर अगर आपके घर लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी इनबिल्ट सीपीयू आता है। ठीक है, लैपटॉप में जो कीबोर्ड होता है उसके नीचे बड़ी थोड़ी स्लेट जैसा होता है, उसमें सीपीयू होता है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं आज उसके बारे में, सीपीयू के बारे में हम ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे।
ठीक है, इस चैप्टर में हम सीपीयू के बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। ठीक है, मैं आपको वीडियो में दिखाती भी हूँ, कंप्यूटर लैब में भी मैं हूँ अभी अवेलेबल। मैं आपको सीपीयू का एक स्क्रीन दिखाती हूँ। ठीक है, हाँ देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, वो हमारा पूरा सीपीयू है। क्या है? सीपीयू है। ये हमारे कंप्यूटर लैब का सीपीयू है। देखिए, सीपीयू में सबसे पहले तो क्या आता है, जो ये ऊपर आपको जो एलजी लिखा हुआ दिखता है ना, एलजी लिखा हुआ, वो क्या है? वहां हम सीडी या डीवीडी बना सकते हैं। यहाँ लिखा है डिस्क। क्या लिखा है? डिस्क। डिस्क मतलब सीडी या डीवीडी, आपने देखा है ना। ठीक है, वो यहाँ लगाने का आता है। फिर यहाँ उसको ओपन करना आता है। सीडी डीवीडी का सॉकेट हमें ओपन करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ से करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ उसका इंडिकेटर लाइट है। यहाँ पे देखिए, उसका इंडिकेटर है, लाइट है। तो वो इंडिकेटर मतलब जब हम सीपीयू ऑन करेंगे तो वो यहाँ पे लाइट होगा। तो इसका मतलब जब हम सीडी डीवीडी डालेंगे तो यहाँ पे लाइट होगा। तो उसका क्या मतलब है कि अभी हमने सीडी डीवीडी डाला हुआ है, मतलब कि हमने सीपीयू चालू किया हुआ है। ठीक है, सीपीयू ऑन किया हुआ है। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, उसके बारे में थ्योरी तो हम पढ़ेंगे, पर मैं आपको ये पूरा डिवाइस प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ ताकि आपको मजा आए। ठीक है, हाँ, अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो पावर का बटन है। कौन सा बटन है? पावर का बटन। ठीक है, ये पावर बटन क्या करेगा? तो हम जब मेन पावर स्विच ऑन करेंगे तो सीपीयू को भी ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीपीयू को भी ऑन ऑफ करने के लिए ये पावर स्विच आता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर में कभी थोड़ा सीपीयू अलग सिस्टम से भी हो सकता है। यहाँ पे जो सीपीयू बड़ा बॉक्स जैसा है और थोड़ा लंबा भी है। आपके कहाँ जो नए कंप्यूटर सिस्टम आते हैं उसमें सीपीयू छोटा भी होता है। हमारी लैब में छोटा सीपीयू भी है, मैं आप उसके बारे में भी बताऊंगी। अभी इतना क्लियर है? ठीक है, ये पावर का ऑन ऑफ बटन आ गया सीपीयू के लिए। फिर उसके नीचे आता है एक रिस्टार्ट बटन। ठीक है, ये जो मेरी उंगली है वो क्या है? रिस्टार्ट बटन है। रिस्टार्ट बटन क्या काम करता है कि जैसे कि हमें कुछ बीच से काम अटक गया है, हमारा सीपीयू बंद हो गया है, या कोई प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम है तो वो प्रोग्राम करने में उसको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सीपीयू। क्या यूज करेंगे? ये रिस्टार्ट बटन। क्या यूज करेंगे? ये रिस्टार्ट बटन। क्लियर है? फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक छोटा सा सॉकेट देख रहे हो, एक प्लग जैसा देख रहे हो ना, हाँ, वो है यूएसबी। यूएसबी मतलब पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो सबने देखा होगा, आपके पास होगा या मम्मी पापा के किसी के पास हो सकता है पेन ड्राइव। ठीक है, या आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल में भी जो चार्जर जैसा आता है, प्लग जैसा आता है, वो भी क्या है? पेन ड्राइव। ठीक है, वो प्लग कैसे होता है? पेन ड्राइव जैसा। तो इस तरह से आपको वो पेन ड्राइव का प्लग लगाना है। अभी जो नए कीबोर्ड आते हैं, आपको पता है कीबोर्ड कैसा होता है? हाँ, आपने लैब में देखा होगा। तो जो कीबोर्ड आते हैं वो कीबोर्ड का प्लग भी हम यहाँ लगा सकते हैं। माउस आता है तो माउस का प्लग भी हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसे यूएसबी वायर ही आते हैं। कीबोर्ड हो, माउस हो या कुछ भी हो, प्रिंटर हो, तो वो सबके ऐसे यूएसबी वायर आते हैं, उसको यूएसबी बोलते हैं। ठीक है, आप पेन ड्राइव बोलते हो ना, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? यूएसबी वायर। तो ऐसे यूएसबी सॉकेट वायर, सॉकेट को हम क्या बोलेंगे? वायर। कंप्यूटर में उसको सॉकेट भी बोला जाता है। तो यूएसबी वायर लगाने के लिए ये सब प्लग दिए हैं। ठीक है, एक कीबोर्ड का आता है, एक माउस का आता है। यहाँ आप देख सकते हो, एक कीबोर्ड का है, एक माउस का है। ठीक है, अगर कीबोर्ड माउस यहाँ नहीं लगाना है तो पीछे भी उसका सॉकेट दिया हुआ होता है, तो आप वहां से भी यूज कर सकते हो। क्लियर है इतना? फिर आता है बच्चों, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 2 राउंड वाले बटन आपको दिखते हैं, राउंड वाले प्लग दिखते हैं आपको यहाँ, 2 राउंड वाले। ठीक है, तो ये राउंड बटन क्या करता है? तो ये राउंड बटन है ना, हमें माइक देता है। ठीक है, स्पीकर का प्लग लगाना हो या माइक का प्लग लगाना तो हम वहां लगाते वो राउंड सॉकेट में। तो ये मैंने आपको बेसिक उसका स्ट्रक्चर दिखा दिया कि सीपीयू कैसे होता है। क्लियर है आपको इतना? ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है वो हमें डीप में पढ़ना है, पर अभी जस्ट आई इंट्रोड्यूस यू व्हाट इज द सीपीयू कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है उसके बारे में मैं बताती हूँ। मैंने सिर्फ आपको अभी ये लुक दिखाया है। ठीक है, ब्लैक कलर का बॉक्स छोटा सा लुक दिखाया है, आप देख सकते हो। पावर बटन, रिस्टार्ट बटन, फिर ये छोटे छोटे यूएसबी प्लग है, फिर ये यहाँ पे हमारे पास स्पीकर और माइक के भी प्लग आते हैं। ठीक है, उसके पीछे एक भाग में भी बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं, पीछे के भाग में। ठीक है, सीपीयू के पीछे के भाग में भी सॉकेट्स होते हैं जिसमें पावर बटन्स होता है।
देखिए ये पूरा इतना बड़ा सीपीयू है, ठीक है। देखो अब ये पीछे के भाग में सारे सॉकेट से अलग अलग, ठीक है। यहाँ मेन पावर स्विच होता है, ठीक है, प्लग भराने के लिए मेन पावर स्विच ये है। आप यहाँ पे पावर स्विच लगा सकते हो, मेन जो प्लग कहते हैं ना, जहाँ से हम पावर ऑन ऑफ करते हैं, मेन पावर स्विच ऑन ऑफ करते हैं, वो ये है। फिर यहाँ पे एक फैन आता है जो सीपीयू को ठंडा रखता है। क्या है ये? छोटा सा फैन है। फिर ये क्या है? जिसे हम जाली बोलते हैं ना, वो वेंटिलेशन है। वेंटिलेशन मतलब अगर सीपीयू चालू करेंगे तो वो गर्म हो जाएगा, तो उसको एयर अंदर और बाहर जाने के लिए जो हीट है, गर्म जो हीट होती है उसको बाहर निकालेगा, ठंडी हीट को अंदर लेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे भी हमें, जब पुराने माउस और कीबोर्ड थे ना, तो उसमें ऐसे गोल ऐसे सॉकेट आते थे, ठीक है। अभी तो यूएसबी सॉकेट आते, पर पुराने में ऐसे सॉकेट आते थे, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पे प्लग है। यहाँ पे प्रिंटर, ये जो प्लग है वो मॉनिटर का है, ठीक है। मॉनिटर में ऐसे प्लग आते हैं, वो यहाँ मॉनिटर का प्लग है। फिर नीचे फिर से यूएसबी सॉकेट्स दिए हुए हैं कि भाई आगे नहीं काम आया तो पीछे भी आप लगा सकते हो। फिर उसके नीचे भी है इंटरनेट के लिए, ठीक है। ये सारे इंटरनेट के सॉकेट है। फिर जो आगे माउस और स्पीकर का लिया है प्लग, ऐसे बाहर भी मतलब पीछे भी दिया है, ठीक है। अगर आपको पीछे लगाना है तो पीछे लगा सकते हो, पीछे नहीं और आगे लगाना है तो आगे लगा सकते हो। परमानेंट लगा देना है तो पीछे ही लगा दो, ताकि सीपीयू को बार बार इधर उधर घुमाना ना पड़े, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर ऐसे छोटी एयर जैसा दिया होता है जहां से ये कंपोनेंट एयर कंज्यूम करता है, मतलब गर्म हवा बाहर छोड़ता है और ठंडी हवा लेता है, ताकि सीपीयू ज्यादा गर्म ना हो जाए, हीट ना हो जाए। क्लियर है इतना बच्चों? ठीक है। तो ये मैंने तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली बता दिया है। चैप्टर नंबर 2 में हमें इसके बारे में सीखना है। मैंने सिर्फ आपको सीपीयू की डिजाइन कैसे ना वो रफली मतलब ऐसे डिस्कस में बता दिया है कि जैसे कि पावर होता है, फिर उसमें फैन होता है, फिर ये माउस कीबोर्ड का सॉकेट होता है, मॉनिटर का भी प्लग इसमें जाता है, सारे प्लग। अगर आपके पास प्रिंटर हो तो प्रिंटर का भी प्लग इसमें ही लगाना है, ठीक है। जो हमारे पास स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड में सिर्फ एक ही प्लग जाएगा, मेन पावर का और मॉनिटर का, बस। बाकी सारे सॉकेट्स, बाकी सारे प्लग किसमें जाते हैं? सीपीयू में। किसमें जाते हैं? सीपीयू में, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सारे डिवाइसेस के सॉकेट, प्लग जिसको बोलते हैं, वो सारे किसमें होते हैं? सीपीयू में होते हैं। सीपीयू में से आप नहीं लगाओगे तो वो उसको सपोर्ट करेगा नहीं, मतलब उसको काम में लेगा नहीं, ठीक है। अगर आपके पास कीबोर्ड है पर कीबोर्ड का प्लग आपने सीपीयू में नहीं लगाया है तो वो काम करेगा नहीं। आपके पास माउस है तो माउस का प्लग आपने सीपीयू में नहीं लगाया है तो वो काम करेगा नहीं, ठीक है। कहने का मतलब है कि सबसे मेन हमारे पास क्या आता है? सीपीयू, ठीक है। सीपीयू सबसे मेन है। सीपीयू के बाद आप इसमें सारे प्लग लगा देते हो और प्लग लगाने के बाद हम कोई भी काम कर सकते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। देखो ये बड़ा वाला एक सीपीयू है। अभी लेटेस्ट जो आते हैं छोटे छोटे सीपीयू, उसका भी मैं आपको एक फोटो दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे है हमारे पास, देखो यहाँ पे हमारे पास है छोटा सीपीयू, देखा आपने, ठीक है। ये छोटा सीपीयू है, ठीक है। इसमें देखो सीडी डीवीडी का कैसे दिया है? ऐसे, ठीक है, वर्टिकल दिया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है बच्चों, सबको इतना समझ में आ गया? वेरी क्लियर है, ठीक है। मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको सीपीयू के बारे में बताया है। सीपीयू मतलब कि आप जो ब्लैक बॉक्स बोलते हो ना, कंप्यूटर पे देखते हो, वो है हमारा सीपीयू, ठीक है। मैंने उसमें जो सॉकेट्स लगते हैं उसके बारे में भी आपको रफली बताया है। अब हम क्या करेंगे? उसके थ्योरी के आगे जाएंगे, ठीक है। थ्योरी भी हमें थोड़ी पढ़नी पड़ेगी ना, उसका उपयोग क्या है, उसका यूज क्या है, ठीक है। कौन से कंपोनेंट में, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम करता है, वो सब भी हमें पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। तो सीपीयू इट मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, entire working of the computer. It is called the brain of the computer. क्यों brain of the computer? Because controls the entire working. It controls entire मतलब पूरा, entire working of कंप्यूटर सिस्टम। पूरे सिस्टम में जो काम होता है
उसको कौन कंट्रोल करता है? सीपीयू। आपके घर में कौन कंट्रोल करता है? पता है? आप करते हो? पूरे घर को आप कंट्रोल करते हो कि पापा करते हैं या मम्मी करते हैं? कौन घर को कंट्रोल करता है? ठीक है, इसी तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम में भी कंट्रोलिंग का काम, पूरे एंटायर सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है? तो वो आता है सीपीयू। इट्स कंट्रोल एंटायर वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसीलिए सो इट्स कॉल्ड brain of the computer system। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग। इतना क्लियर है? ठीक है, देखो सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो उसके ऊपर प्रोसेस होता है। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कहाँ होता है? तो वो प्रोसेस होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है? पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेन, BRAIN, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब हम भी क्या करते हैं बच्चे कि जब हमें कोई ज्यादा बुलबुल करता है, बकबक करता है, तो हम क्या बोलते हैं? दिमाग ना खाओ, ऐसा हम बोलते हैं ना, है ना? यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, ऐसा हम बोलते हैं। तो कंप्यूटर कभी ऐसा नहीं बोलता है। आप उसका दिमाग खाते हो तो वो कभी ऐसा नहीं बोलता है। ठीक है, क्योंकि वो तो क्या है? एक मशीन है। पर अगर आपके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, आपको हेडेक हो रहा है या आपको कुछ भी तकलीफ है, तो आप क्या करोगे? सो जाओगे, मतलब नर्वस हो जाओगे। तो क्या होगा कि आपके पूरे बॉडी को उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेन चीज क्या होता है? ब्रेन होता है। हमारे बॉडी में भी कुछ भी इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना है तो कौन करता है? ब्रेन करता है। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर में भी सारे इंस्ट्रक्शन पास ऑन करने का, मतलब यहाँ से वहां भेजने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। इसीलिए सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इतना क्लियर है बच्चे? चलो आगे बढ़ते हैं। The CPU stores data. CPU functions all the tasks and understand new tasks। ठीक है, उसका मेन यूज क्या होगा? The CPU also store process data। ठीक है, सबसे पहले उसका यूज, मतलब उसका उपयोग क्या होगा? तो the CPU स्टोर्स डेटा। ठीक है, माहिती क्या करता है? वो स्टोर करता है ना, हम फाइल सेव करते हैं। ठीक है, हमने अच्छा सा ड्राइंग बना दिया है, अब वो ड्राइंग को हमें सेव करना है तो हम करेंगे ना। ठीक है, वो सब हम सीखेंगे धीरे धीरे कि मैंने अच्छा से एक ड्राइंग बना दिया है, फिर उसको सेव करना है तो हम करेंगे, नाम देके सेव करेंगे ना। तो वो स्टोर कहाँ करता है? सीपीयू में। जब वो स्टोर हो जाता है फिर हमें उसको रिट्राइव करना है कि उसको डिलीट करना है तो हम कर सकते हैं। We can retrieve data from CPU। रिट्राइव मतलब वापस लेना। रिट्राइव मतलब वापस लेना। ठीक है, जैसे कि आपने एक बार फाइल सेव कर दिया, फिर आपको उसको वापस लेना है। आपको उसको वापस लेना है, वापस चाहिए आपको कि भाई वो मेरी फाइल डिलीट हो गई है, भूल से उसको वापस लेना है, रिस्टोर करना है, तो आप कर सकते हो। डेटा को किसी और जगह भी रख सकते हो। फिर आता है हमारे पास उसका और एक यूज आता है, वो क्या है?
CPU do all the task and ready for next task. CPU do all the task given of instruction. ठीक है, जैसे जैसे हम उसको सूचना देते हैं, नोटिस देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो काम करता है. CPU do all the task given by instruction. ठीक है, अथवा तो गिवन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे जैसे हम उसको नोटिस देते हैं उसके हिसाब से वो काम करना शुरू कर देता है. फिर क्या है, रेडी टू न्यू टास्क. दूसरा नया काम करने के लिए ऑलवेज वो रेडी रहता है. क्लियर है इतना? ठीक है. फिर एक और उसका यूज क्या आएगा, मेमोरी चेकिंग. मेमोरी चेकिंग क्या है बच्चों? मेमोरी चेकिंग मतलब आपके पास जो कंप्यूटर है उसमें डेटा सब भरा पड़ा है कि खाली है, खाली है तो कितना खाली है, वो सब कुछ आपको कौन इंस्ट्रक्शन देता है, CPU. ठीक है, जैसे कि हमारी नोटबुक है तो नोटबुक भर जाती है तो क्या बोलते हैं, मम्मी नोटबुक भर गई, नहीं दे दो. तो उसी तरह से कंप्यूटर में जो CPU है वो आपको मैसेज देता है कि आपका ये जो पार्ट है वो भर गया है, आपको नया लेना पड़ेगा. जैसे आप पेन ड्राइव में बहुत सारे फोटोज लेते हो या गेम खेलते हो. ठीक है, पेन ड्राइव में किसी फ्रेंड के पास से हम गेम लेके आए, फिर गेम खेल लिए, तो फिर क्या होगा, जब वो पूरा भर जाएगा पेन ड्राइव, तो जब हम लगाएंगे CPU में तो वो हमें मैसेज देता है कि फुल ऑफ डिस्क, वो भरा हुआ है. तो मेमोरी का भी चेकिंग करता है, कितने साइज बाकी बची है वो भी बताता है, डेटा को स्टोर भी करता है. अगर कुछ डेटा भूल से इधर उधर हो गया तो उसको वापस मतलब रिट्राइव भी देता है. कोई भी टास्क, सारे काम वो करता है और नए काम के लिए रेडी हो जाता है. क्लियर है बच्चों ये सब कुछ? ठीक है, तो ये CPU के बारे में हमने बेसिक इंफॉर्मेशन लिया है, उसका यूज भी हमने देख लिया है. यहाँ आपको एक और चीज याद रखनी है, वो है क्या है, CPU मानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है. अब उसमें एक चीज आती है सर्किट. क्या आता है, सर्किट. अ सर्किट कंसिस्ट्स ऑफ अ मेनी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स that are joined together to form a path through which electric current flows. सर्किट क्या है, आपको पता है सर्किट क्या होता है? मैं आपको यहाँ उसका डेफिनेशन दिखाती हूँ. सर्किट, CPU के अंदर बहुत सारे वायर्स भी होते हैं और सर्किट भी होता है. ठीक है, हमने देखा ना कितने सारे प्लग थे, तो वो प्लग के अंदर क्या होता है, सर्किट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्किट. अब सर्किट का मतलब क्या है, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रिक पार्ट्स, मतलब मैनी इलेक्ट्रिक पार्ट्स. ठीक है, क्या होता है उसमें, बहुत सारे इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं, वायर्स होते हैं छोटे छोटे, और वो क्या काम करते हैं, दैट जॉइन टूगेदर टू परफॉर्म अ पाथ. दैट जॉइन टूगेदर, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं. दैट जॉइन टूगेदर टू परफॉर्म एनी टास्क. ठीक है, वो सब इकट्ठा होके कोई काम करते हैं, पर उसके लिए क्या चाहिए, टू परफॉर्म एनी टास्क थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. क्लियर है? ठीक है, छोटे छोटे वायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक का जो फ्लो आता है ना, जो हम बिजली बोलते हैं,
कि इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से उसके ऊपर काम करता है। इतना क्लियर है। फिर एक बार, सर्किट मतलब क्या? अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ मैनी इलेक्ट्रिक पार्ट्स दैट जॉइन टुगेदर एंड डू टास्क थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। ठीक है, जैसे करंट आता है उसके हिसाब से वो काम करता है। कितना क्लियर है बच्चों? तो आज यहाँ तक वीडियो रखते हैं। आप है ना, अगर आपके घर कंप्यूटर है तो सीपीयू को देखना ध्यान से, और मम्मी पापा को साथ में रख के देखना है, एकदम अलग से मत छूना उसको, ठीक है। और फिर अगर ऐसा हो तो आप उसकी फोटो भी टेक्स्ट बुक में देख लेना और उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन पढ़ते रहना, ठीक है। आज का वीडियो यहाँ क्लोज करते हैं।